इंजीनियर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इंजीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 8, यानी रिवाइज लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दे रखी थी और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कुछ एडजस्टमेंट थे, वो सारे हमने कर लिए थे, जिसकी हमने जनरल एंट्रीज पास कर दी थी। अब वो सारे जो इफ़ेक्ट है वो हमें बैलेंस शीट में दिखाने हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट जो है वो बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी, एक जनरल एंट्रीज और दूसरी आपकी बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने नहीं की है लिंक पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जाके कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आइए, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से बैलेंस शीट को भी आसान बनाते हैं। आप भी अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने भी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। अब वहाँ पर लिख दीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट किस कंपनी की? रिवाइज लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड। और जैसे कि आपको पता है, हमने लॉ में सीखा है कि उस नाम के आगे, कंपनी के नाम के आगे क्या लग जाता है? एंड रिड्यूस्ड। कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2011। ये डेट हमें कहाँ मिली? यहाँ पर, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट हमें दे रखी थी इस डेट की, ये रिकंस्ट्रक्शन की जितनी भी एडजस्टमेंट है उससे पहले की थी। अब हम वो एडजस्टमेंट के बाद की जो है बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन डेट वही रहेगी आपकी, ठीक है। तो 31 मार्च 2011, ये जो एक्स है इसको हमने एज्यूम किया है 1, ठीक है। सिंपल लिख दिया। अब फॉर्मेट तैयार कर लो सिंपल सा। सारी बातें हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। जितने भी इसके लिए हम नोट्स बनाएंगे उन नोट्स को हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि उनके जो नोट नंबर है वो अपन यहाँ लिखेंगे रेफरेंस के लिए, और जितना भी सारा अमाउंट होगा वो अपना यहाँ होगा, ठीक है। सिंपल लाइन वगैरह खींच लीजिए। अब देखो, जैसे हम सिंपल बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटीज इधर, एसेट इधर, उसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं, तो लायबिलिटीज पहले और एसेट्स बाद में, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है रिवाइज लिमिटेड, यानी कि हम किसकी बना रहे हैं? कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो लायबिलिटीज नहीं बल्कि पूरा, क्या पूरा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। तो मेरे साथ साथ लिख दो, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हो गया। अब पहले किसके बारे में लिखेंगे? इक्विटी के बारे में। तो पहले अपन लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। अब तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर है, तो अब तक तो आपको फॉर्मेट जो है वो काफ़ी याद हो गया होगा। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से जो है वो अपने आप याद हो जाता है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स के कौन कौन होते हैं? एक शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर के फंड्स के नीचे लिख दिया हमने एक शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ये होते हैं आपके शेयर होल्डर्स के फंड्स। अब किसके बारे में लिखेंगे? इक्विटी के बारे में तो लिख दिया, अब लिखेंगे हम लायबिलिटीज़ के बारे में। तो मेरे साथ साथ सेकंड नंबर डालो। लायबिलिटीज़ में कौन होते हैं? दो, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इसमें कौन आएंगे? इसमें आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह, ठीक है ना। फिर थर्ड आपका करंट लायबिलिटीज़। इसमें आपके करंट लायबिलिटीज़ जैसे कि ट्रेड पेबल वगैरह, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो सब यहाँ आ जाएगा। फिर ये जब सारी चीज़ें हो जाएगी तब हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट एक एक करके इसका नोट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का जो है नोट बनाते हैं। तो नोट नंबर 1 मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पर आते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट पर। तो सारी की सारी बातें इधर और अमाउंट इधर, ठीक है। सबसे पहले नोट नंबर 1 किससे रिलेटेड बना रहे हैं? शेयर
कैपिटल से रिलेटेड। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, वेरी गुड। शेयर कैपिटल में बताओ कौन कौन होते हैं, दो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट में देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है आपको, ये रही 10,000 इंटू 100, ये आ गया आपका 10 लाख, यानी कि 10,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 ईच के थे, वो कितने हैं आपके 10 लाख। अब ये देखते हैं ये अभी भी जिंदा है या नहीं। उसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 की जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर आ गई हमारी जर्नल एंट्रीज। तो ये देखो 10,000 इंटू 100 यानी कि जो 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो यहाँ पर क्या हो गई है, वो यहाँ पर डेबिट हो गई है, यानी कि अब वो जिंदा नहीं है, कैंसिल हो गई है। लेकिन वो यहाँ पर अगेन क्रेडिट भी हुई है। मतलब ये क्या हुआ था, सब डिवीजन हुआ था। सब डिवीजन में क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो सेम रहता है। बस याद आ रहा होगा आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने बहुत बार बोला था, अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाली शेयर कैपिटल तो यहाँ पर कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ पर वो अगेन जिंदा हो गई, किससे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 लाख। तो अभी ये जिंदा है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो 10 लाख अभी जिंदा है। अब वापस देखो, लो फिर डेबिट हो गई, यानी कि फिर कैंसिल हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कैंसिल हो गई। यहाँ पर जिंदा थी, अगेन कैंसिल हो गई। लेकिन यहाँ पर जिंदा थी ये 10 लाख से, और यहाँ पर जो कैंसिल हुई है वो कितने से हुई है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख से। यानी कि 5 लाख से ये अभी भी जिंदा है। 10 लाख से जिंदा थी, 5 लाख से कैंसिल हो गई, अब 5 लाख से अभी भी है। अब हम देखते हैं वो 5 लाख भी क्या हुई है कैंसिल या नहीं। तो अब हमें फिर से ढूंढना है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं मिला आपको, ये मिला है, लेकिन ये मरने का नहीं मिला, ये तो और मिला है, और क्रेडिट हुई है। तो देखो अभी हमारे पास कितनी है, 5 लाख। देखो 10 लाख थी, 5 लाख कैंसिल हो गई, 5 लाख अभी भी बची है, प्लस 36,000 और क्रेडिट हो गई। तो उसमें 36,000 जो है अपन कर लेंगे। टोटल कितना हो गया, 5,36,000, यानी कि 5,36,000। अब देखते हैं कहीं कुछ डेबिट तो नहीं हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अब मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, ना क्रेडिट हुए ना डेबिट हुए। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, 5,36,000। तो अपन अमाउंट में लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं 5,36,000, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है पहले 100 के थे, लेकिन अब कितने के हो गए, 10 के हो गए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 53,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि हमने सब डिवाइड किया था। तो अब जो नए इक्विटी शेयर्स है वो कितने के, 10 के। और 5,36,000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 53,600, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 53,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,36,000। तो 5,36,000 अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है और साथ साथ प्रेफरेंस भी आता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सेकंड आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखना है। तो जैसे हमने इक्विटी देखा था उसी तरीके से प्रेफरेंस देखेंगे। पहले देखेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर तो नहीं है। अब देखते हैं हम जर्नल एंट्रीज में। तो जर्नल एंट्रीज देखो, ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे दिख रही है, क्रेडिट हुई कितनी, 1 लाख की। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें ढूंढना है। तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
यहाँ पर नहीं मिला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट लिख देंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के, 1 लाख के। अब हम करेंगे इसका टोटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई। इक्विटी शेयर 536 और ये आपका 100, तो ये हो गया आपका 6 लाख। समझ में आ गया? दोबारा समझाओ। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल में 2 आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में दिख रही थी 10 लाख 10 लैक्स, लेकिन 10 लैक्स जो है यहाँ पर डेबिट हो गई, यानी कि जो 100 वाली ईच के थे वो कैंसिल हो गए। तो ये जो दिख रही है आपको ये अब नहीं है, लेकिन 10 लैक्स अगेन यहाँ पे हमें क्रेडिट दिख रहे हैं, यहाँ पर किससे, 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अब जो हमारे पास है वो कितने की है, 10 रुपीज़ पर शेयर। अब ये जो 10 लाख थी अगेन उसमें से क्या हुआ, 5 लाख डेबिट हो गए, यानी कि 10 लाख क्रेडिट थे, 5 लाख डेबिट हो गए। तो बोलो कितने बचे, 5 लाख अभी भी क्रेडिट बचे, तो यानी कि 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी है। उसके बाद एक और हमें क्रेडिट मिला इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 का, यानी कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स, सॉरी 5 लाख अमाउंट था, 5 लाख प्लस 36,000, ये आ गया आपका 5,36,000। तो हमें ये देखना है कि नेट जो है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है। समझ में आ गया? इस 6,36,000 को 6,36,000 को अपन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। नोट नंबर 1 से इसका पूरा रेफरेंस मिल जाएगा कि 636 कहाँ से आया। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके लिए अपन बनाते हैं नोट नंबर 2। आ जाओ फटाफट, इधर लिखो मेरे साथ साथ, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो बैलेंस शीट में तो कुछ था नहीं इससे रिलेटेड, अपन देखते हैं जनरल एंट्रीज में। अब ढूंढना मेरे साथ साथ, तो देखो कहीं दिख रहा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस से कुछ रिलेटेड, देखो 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 देखो, कहीं नहीं है ना अभी तक। ये मिल गया, रिजर्व एंड सरप्लस से मिल गया क्या, कैपिटल रिजर्व। ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आता है, कितना है, 4,000। तो अपन लिख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में, अपन लिख लेते हैं कैपिटल रिजर्व, कितना, 4,000। तो इधर भी लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 कितना आ गया, 4,000, ठीक है। अब ये 4,000 आया कैसे, ये 4,000 जो है कैपिटल रिजर्व में आया कैसे, ये आया था आपका जब हमने कैपिटल रिडक्शन से जो बैलेंस बचा था वहाँ से आया था। तो इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। कभी कभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट भी हो सकती है क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन बोल सकता है कि जनरल एंट्रीज पास करो, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ और उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। तब आपको तीनों तरीके से आपको बनाना है। लेकिन अगर इस तरीके से कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ता है 4,000, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये 4,000 कैसे आया। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मतलब हमें तो बनाना ही है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर वो बोलते हैं तो सॉल्यूशन के अंडर में बनाएंगे, और अगर वो नहीं बोलते हैं तो हमें वर्किंग नोट एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो जो जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वर्किंग नोट बनाया था और इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एज अ सॉल्यूशन बनाया था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारे जितने भी डेबिट अमाउंट होंगे और यहाँ पे सारे क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हम तो भैया बना के आएंगे ताकि हमारे सारे नोट कंप्लीट हो, हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो इसमें बहुत आसान होता है, बस हमें जनरल एंट्रीज देखती हुई चलनी है। देखो शुरुआत से देखना है हमें कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, नहीं, ओके, ये रहा।
देखो हमें कैपिटल रिडक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया क्या करना होता है, दो चीज़ें। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है या क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखनी होती है कि किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पर बताओ क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट हुआ है या क्रेडिट, क्रेडिट। कितने से, 1,68,000। तो हमें लिख देना होगा 1,68,000, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने कर ली कि वो क्रेडिट हुआ है। अब दूसरी चीज़ देखनी है कि वो किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो एक तो हुआ है वो डिवेंचर्स की वजह से, और दूसरा हुआ है वो अक्रूड इंटरेस्ट की वजह से। डिवेंचर्स की वजह से क्रेडिट हुआ है 1,50,000 और अक्रूड इंटरेस्ट की वजह से 18,000। तो हम ये पूरा नहीं लिख सकते, है ना। पहले अपन को लिखना पड़ेगा बाई 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर्स की वजह से ये हुआ है 1,50,000 क्रेडिट, बाई अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इसकी वजह से हुआ है 18,000। टोटल क्रेडिट हुआ 1,68,000, ठीक है। इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना। आगे देखते हैं कैपिटल रिडक्शन, ये रहा। अगेन क्रेडिट हुआ है कितने से, 36,000 से। तो डेबिट हुआ या क्रेडिट, क्रेडिट। कितने से, 36,000 रुपीज़ से, ठीक है ना। अब हमें देखना पड़ेगा किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है। तो अपोजिट साइड देखो कौन है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है, तो अपोजिट साइड में कौन है, डेबिट में कौन है, ट्रेड पेबल। तो बाई ट्रेड पेबल, बाई ट्रेड पेबल अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है 36,000 से, किसकी वजह से, ट्रेड पेबल की वजह से। आगे देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है अगेन ट्रेड पेबल से, किसकी वजह से, ट्रेड पेबल की वजह से 36,000। तो उसको दो बार लिखने की वजह हम क्या करते हैं, 36 और 36 ये हो जाएगा आपका 72। तो अपन कर लेते हैं 72,000, ठीक है ना। 72,000 दोनों बार में क्रेडिट हुआ है कैपिटल रिडक्शन, किसकी वजह से, ट्रेड पेबल की वजह से। छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे कमेंट में बता पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन, ओ हो यहाँ पर डेबिट हुआ है, डेबिट डेबिट याद रखना, कितने से, 6 लाख से। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ, डेबिट, कितने से, 6 लाख से। किसकी वजह से, अब ये डेबिट हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड हमें देखनी पड़ेगी, यानी क्रेडिट देखना पड़ेगा, किसकी वजह से, पी एंड एल अकाउंट की वजह से। तो हमें यहाँ पर लिखना है टू पी एंड एल अकाउंट। अगेन देखो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट। तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर क्रेडिट साइड पर। कितने से हुआ ये तो देख लें, 3,64,000। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट, कितने से, 3,64,000 क्रेडिट हुआ है। तो उसकी अपोजिट साइड डेबिट, डेबिट देखना है। डेबिट पे क्या लिखा है, शेयर सरेंडर अकाउंट। तो किसकी वजह से हुआ है, शेयर सरेंडर अकाउंट, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है 3,64,000 से, किसकी वजह से, शेयर सरेंडर की वजह से। समझ में आ गया, बस हो गया हमारी सारी चीज़ें। अब बस हमें इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो करते हैं फटाफट इसका टोटल। 1,50,000 प्लस 18,000, 72,000। 72,000 कैसे आया, 36 प्लस 36। उसके बाद आपका 3,64,000, 6,04,000, ठीक है। और डेबिट में कितना है, 6 लाख, यानी कि 4,000 का जो है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस बच गया, 6,04,000, ठीक है। तो इसे हम कहाँ डाल देंगे, इसे हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। पूरा हो गया, ये आपको बना के आना है एग्जाम में भी, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कभी कभी तो आपको पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि कैपिटल रिडक्शन बनाओ। तो आप समझ में आ गया 4,000 कहाँ से आया, ये 4,000 आया आपका यहाँ से, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा था 4,000, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में।
तो कैपिटल रिजर्व में 4000 आ गया, इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में 4000 आ गया। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे। तो इक्विटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में कौन है? पहले नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो पहले देखते हैं बैलेंस शीट में। ये आ गई मेरे पास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो मुझे दिख रहा है 12% डिवेंचर और दिख रहा है अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि दो चीज़ें दिख रही है। तो पहले 12% डिवेंचर्स ये आपके चले जाएंगे कहाँ पर? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। कितने दिख रहे हैं? 2 लाख। तो पहले ये देखते हैं अभी भी है कि नहीं। तो आइए फटाफट जनरल एंट्रीज में देखते हैं। तो अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढना है 12% डिवेंचर 2 लाख के। तो आपको ढूंढना है क्या? 12% डिवेंचर मिला, ये रहा 12% डिवेंचर 1,50,000 से जो है क्या हुए? डेबिट। और यहाँ पर हमें कितने दिख रहे हैं? 2 लाख। तो 12% डिवेंचर जो है 2 लाख थे, लेकिन 1,50,000 से जो है वो डेबिट हो चुके हैं, यानी कि कैंसिल हो चुके हैं। तो अब कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 50,000। और कुछ दिख रहा है? देखो नहीं। अब डिवेंचर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 50,000 जो है वो डिवेंचर अभी भी हैं। तो लिख लेते हैं। इसके लिए अपन क्या बना लेते हैं? एक नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 किससे रिलेटेड बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसमें अपन क्या लिखेंगे? 12% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स थे आपके टोटल 2 लाख के, लेकिन 1,50,000 के डेबिट हो गए, तो ये बचे आपके 50,000 के। ठीक है, तो 50,000 लिख लें। इधर आ जाओ। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आ जाएंगी आपकी 50,000। समझ में आ गया? सिंपल है। इक्विटी भी हो गई और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब आती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इधर दे रखा है आपको एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि किसके अंडर में आ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, और आपको दे रखा है ट्रेड पेबल, और आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 24,000। तो आ जाओ फटाफट, ये है भी कि नहीं। तो इंटरेस्ट क्या देखना है? एक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ही रहा 18,000। तो देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है 24, 18 से जो है वो डेबिट हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। आप कितना बचा? 6,000। तो आओ फटाफट, और देखो कहीं अक्रूड इंटरेस्ट है तो नहीं। जनरल एंट्री में देखो नहीं मिलेगा आपको। तो चलो 4 लिखते हैं। नोट नंबर 4 किससे रिलेटेड बना रहे हैं? अदर करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या आएगा आपका? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 24,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर लिख के आओ एग्ज़ाम में, लेकिन अभी अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिससे कि जब हम रिवीजन करेंगे 2-3 टाइम आप लोग रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाए अमाउंट कहाँ से आया। तो कितने से था? 18 से। तो 14 में 6.5, ये आ गया आपका 6,000। ठीक है, सही है कि गलत है? सही है ना? तो लिख दो फटाफट, यहाँ लिख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। नोट नंबर इसके लिए हमने 4 बनाया है। कितना है? 6,000। सिंपल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखो हमें क्या दे रखा है? अक्रूड इंटरेस्ट कर लिया। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमें दे रखा है 72,000। अब ये देखते हैं हम बैलेंस शीट में, सॉरी जनरल एंट्रीज में है कि नहीं है। तो ट्रेड
ट्रेड पेबल, यहाँ पर 36 से तो ये हो गया डेबिट, है कितना 72, 36 से हो गया डेबिट, अभी कितना बचा 36। आगे देखो, ये लो 36 से यहाँ भी डेबिट हो गया, मतलब ट्रेड पेबल टोटल था 72, 36 से एक बार डेबिट हुआ, 36 से दूसरा, यानी कि ट्रेड पेबल जो है अब नहीं बचा, तो ट्रेड पेबल को अब हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24,000, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 24,000, है ना, तो लिख दो फटाफट। किस में आएगा बोलो, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इसमें आ जाएगा आपका 24,000। इसके लिए मैंने कोई नोट नहीं बनाया क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आप चाहो तो अगर वहाँ पर टाइम हो तो आप भी इसको स्किप कर सकते हो, टाइम नहीं हो तो, लेकिन अगर टाइम हो तो आप क्या कर सकते हो, एक नोट बना देना, नोट नंबर 5, वहाँ पर लिख देना शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, ये लिख दीजिएगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, और 24,000 लिख दीजिएगा। तो नोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये हेडिंग लिखनी है और उसके अंडर में क्या आता है वो लिखना है। तो यहाँ पर जो है हमारी लाइबिलिटीज़ पूरी की पूरी ख़त्म होती हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। शेयर कैपिटल समझ में आ गया पूरा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन जनरल एंट्रीज में क्रेडिट थी, कितने से 1 लाख से। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से क्रेडिट थी बैलेंस शीट में, उसके बाद जनरल एंट्रीज में डेबिट हो गई 10 लाख से, अगेन क्रेडिट हुई 10 लाख से, उसके बाद 5 लाख से डेबिट हुई, यानी कि बची 5 लाख क्रेडिट में, फिर 36,000 और क्रेडिट हुई तो आ गई 5,36,000। ये आपको बात पूरी समझ में आ रही है ना, मैं कैसे बोल रही थी। रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट हुआ 4,000 से, कैसे क्रेडिट हुआ इसका पूरा हमने यहाँ पर बता दिया, क्या बनाकर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये आप भी वहाँ पर बना के आना, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर्स 2 लाख के बैलेंस शीट में थे, लेकिन डेबिट हो गए 1,50,000 से, तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 50,000। अक्रूड इंटरेस्ट 24,000 था हमारे पे, लेकिन 18,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो बचा 6,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 24,000 एज इट इज़ हमने लिख दिया क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। और हाँ, बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है ट्रेड पेबल 72,000, लेकिन वो पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो है हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड वाली कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, एसेट साइड वाली। तो लिखो मेरे साथ साथ सेकंड एसेट। जैसे लाइबिलिटीज़ में हमने लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, उसी तरीके से एसेट्स में आएंगे। पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आपका करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट के 2 बच्चे, कौन कौन से बोलो, फिक्स्ड एसेट और सेकंड आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन है तो नॉन करंट एसेट ही ना, तो इसी के अंडर में आएगी। फिक्स्ड एसेट के अगेन 2 बच्चे, कौन कौन, ये आपके, इसको ये भी लिख लेते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये सारा तरह हो गया आपका नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। अब सेकंड आपका नॉन करंट करंट हो गया। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड क्या क्या दे रखा है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हमें मशीनरी दे रखी है, कितने की, 1 लाख की, यानी कि इंटेंजिबल से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दे रखा, डैश कर दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दे रखा, डैश कर दो। अगर वहाँ पर आपके क्वेश्चन में अमाउंट हो तो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आया और उसमें इंटेंजिबल से कुछ रिलेटेड हो गया तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमारे में तो टेंजिबल से रिलेटेड है मशीनरी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसका भी चाहो तो आप नोट बना सकते हो, वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, टेंजिबल एसेट्स, उसके अंडर में जैसे मैंने बोला हेडिंग और उसके अंडर में वो उसमें क्या आता है, तो टेंजिबल एसेट और उसके अंडर में लिख दीजिएगा मशीनरी 1 लाख की और यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप नोट बना सकते हो। उसके बाद आते हैं अपन करंट एसेट में, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी हो गया ये तो, क्योंकि एसेट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए यहाँ पर बहुत इजी लग रहा है।
करंट एसेट में देखो इन्वेंट्री दे रखी है 3,20,000 की, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 2,70,000 के, और बैंक दे रखा है 30,000 का। तो इन चीज़ों को भी आपको एज इट इज लिखनी है क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलो फटाफट लिख ही लेते हैं। इन्वेंट्री, उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपका बैंक, यानी कि बैंक आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई। इन्वेंट्री में कितना अमाउंट है 3,20,000, ट्रेड रिसीवेबल में 2,70,000, बैंक में आपका 30,000। बस यहाँ से आपको क्या करना है कॉपी, और यहाँ पर आपको करना है पेस्ट, क्योंकि एसेट्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए हमारी जो एसेट साइड है वो बहुत ही ईजीली बन गई है ना। और जो आपको P&L अकाउंट दे रखा है वो हमने ऑलरेडी जो है राइट ऑफ कर दिया, किसके अगेंस्ट, कैपिटल रिडक्शन के अगेंस्ट। यहाँ पर था कहीं हमने लिखा था, देखा था मैंने 6 लाख का, ये रहा P&L हमने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। तो फिर जो है P&L का यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें जो है हमारी हो गई है। अब बस हमें क्या करना है टोटल। तो पहले लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। 6,36,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 फिर आपका 24,000, कितना आ गया 7,20,000। 7,20,000। अब भगवान करे बस इसका भी यही आ जाए तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो 1 लाख और 3,20,000 यानी कि 4,20,000, फिर आपका 2,70,000 और लास्ट आपका 30,000, ये आ गया आपका 7,20,000। तो भैया जय माता दी वाली सिचुएशन आ गई है। 7,20,000 यस, हमारी जो है बैलेंस शीट मैच कर गई, क्योंकि सिंपल सी बात थी, यहाँ पर आपको एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, एज इट इज चीज़ें लिखती। टोटल था 30,20,000, उसमें से 6 लाख मैंने माइनस किए, तो मुझे पहले ही पता चल गया था 7,20,000 आने वाला है ना। पर आपको पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है, ऐसे वो नहीं करनी है, करे तो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई पर वहाँ पर जो है एसेट में जो है एडजस्टमेंट आ सकती है, तो आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ये मैंने अभी देख लिया था इस तरीके से कि 30,20,000 है और 6 लाख लिखना नहीं है, तो 720 आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। हमारी जो बैलेंस शीट है मैच हो गई है और पूरी आपको समझ में आई है, तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, अपना डाउट। तो और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो फटाफट से लाइक करो भाई, और इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।